तो हेलो भाइयों, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो पॉलिटी ऑडियो लाइब्रेरी 1 में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप मेरा बनाया हुआ भारत का नक्शा देख रहे हैं, सबसे पहले लेफ़्ट से चलना है। तो ये हमारा प्यारा सा भारत है। सॉरी, इमेज सही नहीं बना, आई ट्राई। अगली बार कुछ दिन सीखूंगा तो आ जाएगा बनाना भी। तो भारत में राज्य है और यूटी है और राज्य क्षेत्र है। ये पार्ट 1 में लिखा है, ठीक है। तो ये तो सबको पता ही है। और पार्ट 2 क्या है? नागरिकता है। क्या पार्ट 2 में? नागरिकता, ठीक है। अच्छा, मैं पहले बेसिक बता दूं कि हमारे पॉलिटी में 22 पार्ट हैं, 395 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। और 12 सब आर्टिकल या स्केड्यूल बोल दो, ठीक है। तो हम पहले पढ़ेंगे कि हमारे पार्ट कितने हैं। अब हम कैसे पढ़ेंगे, तो पहले ये सुन लो कि पहले हम पार्ट पढ़ेंगे 1 से 22 क्या क्या है। फिर हम पढ़ेंगे आर्टिकल 1 से 75 जो भी चीज़ें हैं चिपकाया हुआ। और फिर हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, 3, 4। ये क्या है? भारतीय संविधान इतिहास, भारतीय संविधान सभा, इसके विदेशी स्रोत, भारतीय संविधान उद्देशिका एवं भाग, ठीक है। फिर उसके बाद अपन, और ये कहाँ पर है? ये है मेरे पास कॉपी नंबर, किस में? कॉपी नंबर 3 पॉलिटी में है। और फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? कॉपी नंबर 1, 2 और 3, 4 जो भी पॉलिटी का होगा अगले ऑडियो लेक्चर में वही सब चलेंगे, ठीक है। तो मतलब अपन पहले पार्ट 1 से 22, आर्टिकल 1 से 75, फिर उसके बाद पॉलिटी 3 कॉपी में चैप्टर 2, 3, 4 पढ़ना है। और उसके बाद कॉपी 1, 2, 3 सब ऑडियो सीक्वेंस से चलेगा, ठीक है। तो जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, पार्ट 1 राज्य और यूटी के बारे में, पार्ट 2 सिटीजनशिप नागरिकता के बारे में, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट के बारे में, पार्ट 4 डीपीएसपी के बारे में। अच्छा चलो इसको समझते हैं और याद भी करते हैं। पार्ट 1 मतलब राज्य। सबसे पहले भारत का क्या है? राज्य और यूटी। और राज्य में भारत के लोग रहेंगे तो उनको क्या चाहिए? नागरिकता। और नागरिकता मिल जाएगी तो और क्या चाहिए? फंडामेंटल राइट। अब भाई जब तुमको नागरिकता मिल गई, फंडामेंटल राइट मिल गया, तो और क्या तुमको देना है अपने देश के लिए? फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि पार्ट 4 है। सॉरी, डीपीएसपी सरकार देगी। ये तो मतलब आप इसे चैलेंज नहीं कर सकते, बट आगे डिस्कस करेंगे। और पार्ट 4A है क्या? फंडामेंटल ड्यूटी। कहाँ से है? रसिया से। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं उसी जस्ट नीचे ट्रायंगल वाला, देखो ध्यान से अगर देखें तो पहला है यूनियन, जनरली सेंटर, फिर उसके बाद स्टेट, फिर उसके बाद पार्ट 7 ख़त्म, पार्ट 5 यूनियन, पार्ट 6 स्टेट, 7 7 फिर नहीं होती, पार्ट 7 ख़त्म हो गया है, पार्ट 8। अच्छा देखो, देश हो गया, राज्य हो गया, राज्य के बाद यूटी। अब यूटी हो गया तो स्थानीय शासन जैसे प्रधान होते हैं। और पार्ट 10 में SC ST का प्रावधान, ठीक है। तो पार्ट 1 राज्य क्षेत्र, पार्ट 2 नागरिकता, पार्ट 3 में हम लोग क्या देखें? नागरिकता मिल गई तो हमको क्या मिलेगा भाई? अगर नागरिकता मिल गई तो पार्ट 3 में तो हम लोग डीपीएसपी मिलेगा, डीपीएसपी मिलेगा, फंडामेंटल ड्यूटी होगी मेरे, पार्ट 4 है। पार्ट 5 में क्या? सेंटर। और पार्ट 6 में क्या? सेंटर हो जाएगा तो स्टेट। और 7 में क्या? स्टेट हो गया तो यूटी। 7 तो ख़त्म हो गया, सॉरी। 8 में क्या है? यूटी। और 9 में स्थानीय। और 10 में आपका क्या होगा? SC ST एक्ट। 11 में क्या होगा भाई? 11 में ही तो, पार्ट 11 में ही तो 1 से 11 होंगे। तो यहाँ पर आप देखें, आप फिगर में ध्यान से तो भाई अगर ध्यान से देखो तो 1 से 11 हुआ है। देखो सेंटर भैया हैं और स्टेट भाभी हैं, इन दोनों की शादी हुई, संबंध बने। तो मतलब सेंटर और स्टेट का संबंध कहाँ है? 1 से 11 में। फिर 12 दहेज हुआ, शादी होगी तो क्या मिलेगा? दहेज। तो दहेज मतलब पैसा, मतलब धन के लिए पार्ट 12। धन होगा तो व्यापार होगा, व्यापार होगा तो पार्ट 13। अब ये इसी में लग गए तो क्या हुआ? जो मैडम थी वो रफू चक्कर हो गई, वो मतलब किसी और से प्यार कर ली। तो भाई ये अब गुस्सा हो गया, अब कहे अब मैं यूपीएससी निकाल लूँगा। तो यूपीएससी पार्ट 14। अब जब यूपीएससी निकालेंगे तो जब पहुँचे देखे कि ये तुम्हारे बसे की नहीं है, तो ट्रिब्यूनल हो गया, पार्ट 14A। लेकिन जब अब ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा आगे देखते हैं, ठीक है। तो अगर ट्रिब्यूनल हो गया तो उसके बाद अब भाई लड़ेंगे क्या? चुनाव, जो कि पार्ट 15 में चुनाव है। अब जब चुनाव लड़े, जीत गए, तो विशेष आबंध करेंगे, हिंदी और विशेष आबंध उपबंध। तो पार्ट 16 विशेष उपबंध।
और जब विशेष बंद करेंगे हिंदी के लिए तो आंदोलन करेंगे तो पार्ट 17 आंदोलन। आपातकाल लागू कर देंगे तो पार्ट 18 इमरजेंसी। अब जब इमरजेंसी लग जाएगी तो भैया का सारा प्लान कैंसिल, इधर बिधर हो जाएंगे, तो बिखर गए, स्कैटर पार्ट 19। और जब स्कैटर हो जाएंगे तो इनको अपने अंदर संशोधन करना पड़ेगा कि भैया अब हम आराम से रहें, तो पार्ट 20 संशोधन। फिर जब एकदम आराम हो जाएंगे तो इनको लगेगा कि यार अब तो हम कुछ कर नहीं पाए, तो इससे बढ़िया अस्थायी रूप से हिमालय चले चलते हैं, तो अस्थायी पार्ट 21। और सब छोड़ छाड़ के साधु बन गए तो पार्ट 22। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि पार्ट 1 जो हमारा यूटी एंड स्टेट ये था, इसमें क्या क्या है, मतलब इसमें आर्टिकल क्या क्या है। तो ध्यान से देखिए, तो पार्ट 1 में पहला आर्टिकल है यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब हमारा भारत यूनियन है, राज्यों का संघ है। दूसरा आर्टिकल ये है कि बाहर की ज़मीन, मतलब दूसरे राज्यों को हम अपने देश में मिला सकते हैं, जैसा कि हमारा सिक्किम हुआ है, जो कि तिब्बत जब हड़पा चाइना ने तो सिक्किम भी आया था, तो वैसे ही हुआ। राज्य में तोड़ फोड़, मतलब ये है कि एक राज्य में से 2 राज्य बनाना, 3 राज्य बनाना, ये सब काम कर सकते हैं। और एक राज्य का नाम चेंज करना, जैसे केरला कह नहीं रहे हमारा नाम केरलम करिए, तो सेंटर कर सकती है। अब ये जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 है, ये प्रेसिडेंट इसमें कोई दखल नहीं दे सकते, ये भी याद रखना, क्योंकि आर्टिकल 2 और 3 को आर्टिकल 368 से हटाया गया। तो पार्ट 1 क्या था, जल्दी से एक बार बताओ। पार्ट 1 में पहला आर्टिकल था कि इंडिया यूनियन है। दूसरा आर्टिकल था कि भारत में कोई भी राज्य जोड़ा जा सकता है बाहर का। तीसरा आर्टिकल ये था कि भारत के सेंटर राज्य के अंदर तोड़ फोड़, मतलब दूसरा राज्य बना सकती है और नाम भी बदल सकती है। और चौथा आर्टिकल ये था कि इसमें आर्टिकल में 2 और 3 में प्रेसिडेंट दखल नहीं देंगे। ठीक है, अब पार्ट 2 क्या है, अभी जस्ट हमने देखा था। पहला, अगर भारत होगा, भारत की क्या होगा, लोगों को नागरिकता मिलेगी, मतलब सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप में पहला आर्टिकल ये कहता है कि 26 जनवरी 1950 से भारत के अंदर जो भी हैं वो सभी भारत के नागरिक हैं, ये पहला आर्टिकल कहता है। ठीक है, मतलब 26 जनवरी 1950 से जो भी इंडिया में है वो भारत के नागरिक हैं। और आर्टिकल 6 ये कहता है कि 19 जुलाई 1948 के पहले जो भी इंडिया में आ गया होगा वो सिटीजनशिप पाएगा। 26 जनवरी 1950 के पहले जो आ जाएगा वो भी आ गया होगा, वो भी पा जाएगा। 6 और 7 वैसे अब हट चुके हैं। ठीक है, अब 8वां, विदेश घूमने पर आपकी आर्टिकल, मतलब आपका नागरिकता नहीं जाएगी, आर्टिकल 8 कहता है। 9 ये कहता है कि अगर आप बाहर की नागरिकता लिए, विदेश सिटीजनशिप यस, तो इंडिया की सिटीजनशिप नो, इसीलिए कहा जाता है कि भारत की नागरिकता एकहरी है, वैध नहीं। ठीक है, और 10वां आर्टिकल ये कहता है कि सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ऑलवेज टिल, जब तक आप देश विरोधी काम नहीं करोगे, भारत की नागरिकता आपकी नहीं हटाई जा सकती। याद रखना इस बात को। नागरिकता कैसे मिलती है, 5 टाइप में मिलती है, आर्टिकल 11 में बताया है। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, और अर्जित भूमि के आधार पर। ठीक है, अब हम लोग आइडियो लाइब्रेरी 2 में मिलेंगे इसके बाद। और आइडियो लाइब्रेरी 1 पॉलिटी में हमने ये बताया कि हम कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या हमारे स्टेप्स रहेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे। तो आइडियो लाइब्रेरी 2 में इसी के जस्ट आगे पार्ट 3 से अपन डिस्कस करेंगे। रिवीजन ओरली बहुत हम, मतलब देख देख के बहुत करते हैं। अगर आप ऑडियो सुन के पिक्चर फॉर्म में चीज़ों को सेट करोगे तो ही आपको ज़्यादा दिन तक और ज़्यादा मेमोरी में क्लिक करेगा, क्योंकि हमारा दिमाग हमारे साथ एग्ज़ाम में जाता है, ना कि पेज और ना कि आपका रिटन करके लर्न करने वाला कॉन्सेप्ट। करना तो एक्चुअल में रटना ही है, बात तो यही है, लेकिन अगर आप पिक्चर फॉर्म में चीज़ें लर्न करोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में, तब तक के लिए बाय। ठीक है।